नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना कि पीयूसी से कोई उधार लेके तो नहीं खा रहा। इस 20 साल की यात्रा मैंने कई बार देखा है, लोग बाग किसी पीयूसी से लेते हैं, लिया, फिर पीयूसी वाला ढूंढ रहा है, वो उसको कर रहा है। कई पीयूसी वाले भी करते हैं, कई लोग जो है वो दे दिया सामान का और जो है बिल नहीं काटा, फिर वो आदमी घूम रहा है। और कोई पिकअप सेंटर वाले अगर यहाँ पर जो मेरी बात को सुन रहे हैं, और तो भाई पीयूसी खोला किस लिए था? सेल बढ़ाने के लिए घर की इनको ने। अगर उसी पीयूसी से अगर किसी का बिल नहीं काटेगा जिसने सामान लिया है, और उसको गोड़ मोड़ जवाब देगा, तो 10 को बताएगा, 10-20 को बताएंगे, तेरी सेल तो ऑटोमेटिक कम होगी, वैसे बंद हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा 4 दिन बाद। तो ऐसा कर्म ही क्यों करना? और आपकी पीयूसी पे अगर कोई आ रहा है, उससे अगर आप पूछ रहे हो कि कौन सी टीम का है, इस टीम का है कि इस टीम का है, इस टीम, जो आदमी ने टीम खेलना शुरू कर दिया ना पिकअप सेंटर के ऊपर, वो पिकअप सेंटर का तो बैंड वैसे ही बच गया, राइट? तो अगर उसकी सेल 5 लाख की हो रही है, टीम नहीं करेगा तो 20 लाख की हो जाएगी, बस इतना सा मतलब है इस बात का, राइट? लेकिन उसको लगता है कि 5 लाख की सेल बहुत बढ़िया हो रही है, थोड़ा सा उसके आगे निकल के देख और मिरेकल हो जाएगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मुझे ध्यान ये रखना है कि मेरा जो भी पिकअप सेंटर आपने खुलवाया है, गांठ बांध लो, जिस भी दोस्त ने जो भी पिकअप सेंटर खुलवाया है, आप उस पिकअप सेंटर वाले के टच में रहो और उसको देखो कि कमबख्त कहीं उसने किसी ने उधार तो नहीं लिया, और किसी ने और उसको किसी ने उधार तो उसने किसी को उधार तो नहीं दे दिया। क्योंकि कई सारे लोगों को इन 20 साल की 21 साल की यात्रा में मैंने कई लोगों को उधार की वजह से मरते देखा है। मना करने के बाद भी कई पिकअप सेंटर दे देते हैं, लोगों को लेने में तो एतराज है ही नहीं ना, और लेने वाले भी कई इतने शातिर होते हैं। अच्छा, आपकी किराने की दुकान है, वहां पर उधार दोगे तो चल जाएगा कई बार। क्यों चल जाएगा? क्योंकि एक मोहल्ले में रहते हो, पड़ोस में रहते हो, जिस दिन दरवाजे पे खड़े होके बोलोगे वो आदमी दे जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई किसको कहां ढूंढने जाओगे, राइट? किसके घर पे जाओगे? आपके मोहल्ले, आपके शहर में पता नहीं दूसरे कोने से आके कहां से आगे जा रहा है। इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो रेगुलर अपना स्टॉक बढ़ाते रहे। अभी इस महीने 5 लाख का स्टॉक आपके पास है, तो अगले महीने 5,30,000, 5 लाख की सेल हुई, 8 पंजे 40,000 आया, तो आपका 20-25,000 का स्टॉक बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए स्टॉक। ये मतलब है ग्रोथ का। आपका स्टॉक भी बढ़ना चाहिए। जितना स्टॉक बढ़ता जाएगा, आदमी आपके पिकअप सेंटर के ऊपर 1,000 का खरीदने आया ना, सारा स्टॉक वहां पर अवेलेबल होगा तो वो 3,000 का लेके जाएगा। अब एज ए लीडर आपको क्या देखना है कि मेरे एरिया में पिकअप सेंटर के ऊपर कितना बढ़िया सारा सामान हो, ये लीडर को देखना है। पीयूसी वाले को अपनी इनकम बढ़ानी है। गुरुदेव बोलते हैं, खाली दुकान ग्राहक को खाए, खाली दुकान खुद को खाए, भरी दुकान ग्राहक बुलाए। अब आदमी 50,000 का सामान लेके बैठा, लोग रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं, 1 लाख में दिलवा दो सर, 70,000 में दिलवा दो सर। बाद में एक आदमी को मैंने एक दिन पटा के पूछा, मैं कहा 1 लाख रुपए कहां से लाया? कि सर 50 तो मेरे, 50 जीजा के, अगले मैं वापस दे दूंगा। चलो 1 लाख में, बात होगी 2-3 साल पहले की, 1 लाख में पीयूसी खुलवा रहा है, उसमें से भी 50,000 उधार के हैं। इसका मतलब 50,000 का सामान रखेगा, उसमें से 20,000 का सामान बिकेगा, वो इकट्ठा 20,000 का वापस डिपो से लेके आएगा नहीं, फिर वापस 50,000 का लेगा। कब? जब वो बिक जाएगा। यानी कि 20,000 का बिकते सामान कितना रहा उसके पास? तेल के 3 पीपे। अगर वहां पे कोई साबुन लेके आने का आएगा कहां से? तो ये मरेगा क्या? उस एरिया का जो लीडर है वो भी मरेगा, और वो पिकअप सेंटर वाले दोनों मरेंगे, और दोनों एक दूसरे को मारने पर लगे हुए। लीडर बोल रहा है कम से कम में खुलवा दो, वो बोल रहा है जितने कम में खुल जाए उसको, अरे है ही तेरे पास 3 तील के पेपे, तो क्या तो ज्वाइनिंग करेगा, क्या बेचेगा, क्या खाएगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, राइट? आदमी अपने ही एरिया को खत्म कर लेता है एक कमजोर पीयूसी के चक्कर में। ऐसे में होना क्या चाहिए? समाधान ये है, ऐसे में होना क्या चाहिए? अगर खुल भी गया है तो जिसने पिकअप सेंटर ले रखा है या किसी लीडर ने भी ले रखा है, उसको ये चाहिए जब तक कोई अच्छा पिकअप सेंटर होल्डर, कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटा मोटा पिकअप सेंटर किसी एरिया में शुरू करना पड़ता है उस एरिया को डेवलप करने के लिए। जैसे मैंने भी जब जयपुर बहुत साल पहले जब जयपुर डेवलप करना, 20,000 के किट तो जो शुरू में वो किटें मिलती थी, अपने गाड़ी में लेके घूमता था। फिर 2005-6 के आसपास जब 5, 7, 10, 20 प्रोडक्ट हो गए, तो मेरे एरिया में कोई पिकअप सेंटर नहीं था, तो मैंने मेरे ऑफिस का जो है वो एक रूम को खाली करके उसके अंदर पिकअप सेंटर जो है वो लेके खोल दिया था। लेकिन मेरे को पहले दिन से गोल क्लियर था कि जिस दिन कोई अच्छा, जिसको चलाना ही पिकअप सेंटर है, नेटवर्क नहीं करना, जिस दिन वो मिलेगा, अच्छा पैसा लगाने वाला मिलेगा, उसका मैं खुलवाऊंगा, उसी दिन मैं इसको बंद कर दूंगा। और वही मैंने किया। आपका टारगेट होना चाहिए, अगर किसी एरिया में खोल भी रहे, कि जिस दिन मेरे से बढ़िया आदमी पिकअप सेंटर वाला, क्योंकि आपको नेटवर्क करना है, तो आपका बहुत ज्यादा वो पिकअप सेंटर की तरफ ध्यान मत लगाइए। क्योंकि जिन लोगों का बहुत ज्यादा पिकअप सेंटरों पे फोकस है ना, वो अच्छा नेटवर्क जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। तो क्योंकि हर एक चीज की फोकस एरिया है, हर आदमी का अलग अलग फोकस एरिया है।
वो उसमें फंसेगा, मतलब फंस के रहेगा। सो हर आदमी जो अच्छा पिकअप सेंटर चला सकता है तो अच्छा चलाए। हाँ, अगर कोई दोनों काम बहुत अच्छे कर रहा है, ये तो सोने पे सुहागा है, मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन हर आदमी ऐसा होता नहीं है। सो उधार का ध्यान रखें, कोई पीयूसी लेके नहीं खा जाए। और जो लोग पीयूसी से उधार लेते हैं और देर रात खास तौर से गड़बड़ होती है, 30 तारीख को 31 तारीख बिल काट दे, और मान लो 31 तारीख की रात को टारगेट के चक्कर में कुछ काट पीट भी दिया है, कुछ कर दिया, और जो 1 तारीख को सवेरे सवेरे आके ईमानदारी से पिकअप सेंटर वाले को पेटीएम नहीं कर दे, हाथों हाथ जो पेटीएम नहीं कर दे, और जो आदमी ऐसा करता है, मेरी नजर में वो ठीक नहीं, वो नेटवर्कर नहीं है ना। मैं तो सेटवर्कर ही बोलूंगा उसको, नेटवर्कर नहीं है। राइट। परिवार और टीम के प्रति समर्पित होना, राइट। और परिवार और टीम, अब इसमें दो चीजें